मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम स्टडी व्लॉग में। आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज सैटरडे और मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ। आज मैं बहुत जल्दी ही उठी थी क्योंकि मैं लाइब्रेरी ज्वाइन की हुई हूँ। तो आज सैटरडे को मैं लाइब्रेरी जाने के लिए सुबह उठी और यहाँ पर सबसे पहले चाय बना रही थी क्योंकि रिया के पापा अभी सिलाई कर रहे हैं रात में सुबह सुबह में, तो उन्हीं के लिए मैं चाय बना रही थी। तो सबसे पहले चाय बना करके मैं उन्हें देने के लिए ले गई और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीढ़ी के नीचे उन्होंने अपना एक छोटा सा सिलाई का अच्छा सा सेटअप बना लिया है क्योंकि आजकल बहुत काम बढ़ गया था, इसीलिए एक नया मशीन भी ख़रीदे हैं हम लोग। और रिया के पापा जितना पॉसिबल हो सकता है रात में घर में काम करते हैं। तो मैं सुबह जल्दी उठ गई थी 4 बजे ही, और सुबह का खाना और दोपहर का खाना मैं बना लेती हूँ। सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक बन जाता है। और यहाँ पर जब मैं खाना वाना बना ली थी तब तक सुबह हो चुकी थी और लास्ट में मैं पानी भी भर रही थी। और दोपहर का खाने में भी मैं बना रही थी यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी, आलू और सोयाबीन बड़ी और कोहड़ा और पोई साग का सब्ज़ी बना रही थी। तो आज मैं सुबह उठी जल्दी से काम ख़त्म करने के लिए क्योंकि उसके बाद मुझे लाइब्रेरी जाना था। एक्चुअली मैं लाइब्रेरी 2 दिन पहले ही ज्वाइन की हुई हूँ और 2 दिन में रेगुलर लाइब्रेरी जाती हूँ। मुझे लाइब्रेरी काफ़ी अच्छा लगा। घर के माहौल नहीं है ऐसा पढ़ने के लिए, हर वक्त शोर शराबा, और एज अ हाउसवाइफ घर में रहो तो सारी चीज़ों की टेंशन थोड़ी बहुत दिमाग में रहती ही है। इसीलिए मेरे हस्बैंड ने मुझे सजेस्ट किया कि तुम अपना प्रॉपर 100% दो, इसलिए तुम जा कर के लाइब्रेरी ज्वाइन करो। इसलिए 2 दिन पहले वहीं ले कर के गए थे मुझे लाइब्रेरी और मैं रजिस्ट्रेशन कराई और 2 दिन में गई और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 6 to 8 आवर्स मेरी स्टडी आराम से हो जाती है। और ये काम मैं करती हूँ रिया के स्कूल जाने के बाद ही, क्योंकि रिया अगर स्कूल नहीं जाती और उसके बाद मैं जाती हूँ लाइब्रेरी तो मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि रिया भी मेरे साथ जाने के लिए ज़िद करती है। तो यहाँ पर मैं फटाफट से दोपहर के लिए सब्ज़ी बना रही थी, मिक्स वेजिटेबल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये नया इंडक्शन हम लोगों ने लिया हुआ है। ये लगभग 1 वीक पहले ही ली हुई है हम लोगों ने, क्योंकि पुराना वाला इंडक्शन जो था वो ख़राब हो चुका था। और मेनली रिया के पापा मेरा सुबह का खाना जल्दी बने इसी चलते वो ये इंडक्शन लिए हुए हैं, क्योंकि आजकल जैसे आप लोग देख रहे हो गैस सिलेंडर की बहुत दिक्कत हो रही है और सुबह का ब्रेकफास्ट और लंच बनाने में काफ़ी गैस का खपत पड़ता है। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह में लाइट अच्छी रहती है तो ये इंडक्शन लिया जाए ताकि मैं अच्छे से सुबह में सारा खाना बना सकूं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी एक जगह है और अपना स्टडी एक जगह। मैं ये नहीं कह रही कि मैं अपना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ करके सिर्फ पढ़ाई करूं, लेकिन मेरे हिस्से का जो काम रहता है मैं सुबह उठ कर के सारा काम कर लेती हूँ। सुबह उठ कर के सबसे पहले किचन में खाना वाना जो बनाना रहता है उसी के साथ साथ मैं यहाँ करती हूँ झाड़ू वगैरह भी, सारा काम मतलब 6 साढ़े 6 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। अब सिर्फ बाकी रहता है खाना बनाना, मतलब चावल, दोपहर का चावल बनाना, जो कि मैं मम्मी जी को बोल देती हूँ वो बना देते हैं। तो अभी मैं लाइब्रेरी में नहीं हूँ, मैं अभी हूँ दुकान में। आज लाइब्रेरी जाने के लिए मैं सुबह उठी तो थी लेकिन जाना पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि रिया के पापा थके हुए थे। तो सुबह में काम करने के बाद वो फिर से जा कर के सो गए, तो रिया को भी काफ़ी नींद आ रही थी तो वो आज स्कूल नहीं गई। और स्कूल नहीं गई मतलब उसके रहने में मेरा लाइब्रेरी जाना पॉसिबल है ही नहीं। तो जब मैं लाइब्रेरी जा रही थी तब वो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी, वो बोल रही थी मैं भी जाऊँगी। तो बात वही हो जाती, उसे अगर मैं लाइब्रेरी ले कर के जाती तो उसको संभालना जो कि मैं घर में भी कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज नहीं जाते हैं, कल भी संडे है और कल भी रिया का स्कूल छुट्टी है तो कल भी मुझे जाने नहीं देगी। मीन्स कि जिस दिन वो स्कूल नहीं जाएगी उस दिन मेरा लाइब्रेरी जाना ना के बराबर है। तो यहाँ पर मैं सोची थी कि सिर्फ संडे को मैं स्किप करूँगी क्योंकि संडे में हमारा जो मार्केट एरिया है
और उस दिन अच्छा खासा बाज़ार लगता है तो भीड़ रहती है दुकान पर। संडे को सिर्फ रिया का स्कूल छुट्टी रहता है, तो मैं सोची थी कि हफ्ता में सिर्फ संडे को ही मैं स्किप करूँगी। वैसे तो लाइब्रेरी हर दिन खुला रहता है, लेकिन 2 दिन अभी नहीं जाना हो पाया। तो काम तो मेरा सुबह सब ख़त्म हो ही चुका था, इसीलिए मैं सोची कि कहीं मेरा जो स्टडी है वो रुक ना जाए, इसलिए रिया को बढ़िया से नहला धुला करके उसे भी मेरे साथ बैठाई और 3 से 4 घंटा की मैं स्टडी करके अभी आई हूँ। बज रहे हैं 1:30। रिया के पापा को खाना खाने जाना था। अभी उनके आने के बाद फिर मैं चली जाऊँ, फिर और 2-3 घंटा का पढ़ाई करूँगी और ट्यूशन टाइम मेरा होगा तो फिर ट्यूशन लूँगी। तो आजकल जिस तरह से मैं कदम उठाई हूँ कि सुबह में मेरा हिस्सा का सारा काम मैं ख़त्म करूँगी, तो ऐसे में मुझे काफ़ी टाइम मिल रही है। पहले ये था ना, मैं चीज़ों को मतलब दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती थी, मतलब मैं अगर ना करूँ तो दूसरे क्या बोलेंगे। लेकिन ये बात मुझे रिया के पापा के साथ शेयर करने के बाद मुझे समझ में आई और उनका भी डिसीजन था कि तुम अपना 100% दो, बाकी नहीं होगा तो देखा जाएगा। लेकिन मैं अपना 100% पिछले 2-3 दिनों से मैं जिस तरह से स्टडी कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि टाइम अगर मुझे दे दिया जाए तो किस हद तक मैं पढ़ाई कर सकती हूँ। तो इसलिए मैं टाइम को बिना वेस्ट करे, थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है बात अलग है, लेकिन मैं अपना 100% दे रही हूँ। बाद जब रिया का पापा दुकान चले गए तो मैं आ गई थी घर, खाना वाना खाई और यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए थे पढ़ने। आज 2 ही आए हैं पढ़ने। रेगुलर बेसिस पे 4 स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, तो आज 2 आए हैं। उन्होंने मुझे पहले ही बोला हुआ था कि आज नहीं आएंगे। तो ये वक्त है शाम का, जब मैं संध्या दे करके रिया को पढ़ा रही थी, तो उसका स्टडी हो चुका था और इस वक्त मैं अपना स्टडी कर रही थी। तो मेन मेरा फोकस था आज पॉलिटी को कंप्लीट करना, जिसमें मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, संविधान सभा कैसे बना और उसका प्रीएम्बल, ये दोनों मुझे मेनली याद करना था, बाकी सब हो जाते थे। और बाकी कई मेरे फॉलोअर्स की ये क्यूरी है कि मेरा रिज़ल्ट किस में नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा रिज़ल्ट रिटन में 500 प्लस था, लेकिन नहीं हुआ, जैसे कि आप लोग कट ऑफ देख ही चुके होंगे। तो इसीलिए मैं फिर से अपना स्टार्ट कोर्स कर रही हूँ, जो कि एनटीपीसी और जेएसएससी का ही। तो यही था मेरा आज का स्टडी व्लॉग, जहाँ पर मैंने अपना स्टडी को फिर से रिस्टार्ट की हुई हूँ। तो अगर आप लोगों को आज की मेरी ये स्टडी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली हर एक डेली स्टडी व्लॉग की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और बने रहिए मेरे चैनल पे। अब से एक नई शुरुआत के साथ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मेरी डेली स्टडी रूटीन को। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ़ यू।